नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक पुरुष जातक की बाएं हथेली के विषय में। जैसा कि मैंने बताया है कि बाईं हथेली का अर्थ होता है हमारा प्रारब्ध। पूर्व जन्म के अनुसार इस जन्म में हमें क्या प्राप्त होनी है वो हमारी बाईं हथेली बताती है, और दाहिनी हथेली वर्तमान कर्म के अनुसार निरूपित होती है। किसी भी अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले दोनों हथेली का अवलोकन अति आवश्यक है। हालांकि प्राथमिकता हमें राइट हैंड को देनी चाहिए पुरुष के मामले में। आइए जब इस हथेली को देखते हैं तो इस हथेली में बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट लाइफ लाइन, अर्थात उम्र यहाँ काफ़ी लंबी होगी, ये 85 प्लस होगा। ये इनकी बाईं हथेली स्पष्ट रूप से कह रही है। अब यहाँ जीवन रेखा से, उम्र की रेखा से, आयु रेखा से एक रेखा देख लीजिए, एक गुरु में बिल्कुल जा रही है इस प्रकार से। तो ये रेखा क्या कर रही है? ये रेखा को कहते हैं उच्च महत्वाकांक्षा रेखा। ऐसे जातक की इच्छाएं अनंत होती है, सब कुछ बड़ा चाहते हैं, बड़े स्तर पर प्राप्त करना चाहते हैं, और इन्हें सफलता इसमें मिलती है कब और कैसे? इन्हें बड़े स्तर पर हर चीज़ें प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, अपनी इच्छा, महत्वाकांक्षा या स्वाभिमान, इसको स्वाभिमान की रेखा भी कही जाती है, इच्छा पूर्ति रेखा भी कही जाती है। इन्हें एक परिश्रम के बाद में ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है। यदि ये रेखा बिल्कुल साफ सुथरी हो तो, यदि इस रेखा पर किसी प्रकार के निगेटिव चिन्ह या काटने वाली रेखा आ जाती है तो ये प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपको संघर्ष जीवन में बढ़ जाएगा। इन चीज़ों को ये इंगित करती है। आइए अब बात करते हैं इनकी भाग्य रेखा की। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है हथेली में, इनकी भाग्य रेखा यहाँ से बिल्कुल डीप है और ये यहाँ गई है और ये 3 भागों में बढ़ती हुई दिख रही है। तो अपने आप में ये शुभ चिन्ह होता है यदि हथेली की भाग्य रेखा आपके शनि क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से 3 भागों में बढ़ती है, तो ये अपने आप में एक शुभ चिन्ह माना जाता है। ये इसलिए कि एक साथ ये कई क्षेत्र से धन के आगमन के स्रोत को भी दिखलाता है। भाग्य रेखा की मजबूत शाखाएं, ध्यान देने की बात है, भाग्य रेखा से शाखाएं जो निकल रही है वो शाखाएं स्पष्ट और मजबूत होना चाहिए। जैसा कि इस हथेली में हम देख पा रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी एकदम स्पष्ट दिख रही है। इस प्रकार से ये रेखा चल रही है। तो इतना तो तय है कि धन का स्रोत इन्हें कई क्षेत्रों से आने वाले हैं। एक दो नहीं, कम से कम 3 क्षेत्रों से इन्हें आएंगे, उनसे अधिक क्षेत्र से इनके पास धन का आगमन होगा और ये अच्छे से जीवन यापन का, जीवन में धन रहेगा। क्योंकि शनि क्षेत्र पर जब रेखा पहुँच जाती है, ये शनि का क्षेत्र, ये हमारे कर्म का क्षेत्र है। पूर्व का भाग ये बता रहा है कि शनि पर रेखा पहुंच रही है, अर्थात जीवन में धन का फ्लो तो हमेशा रहेगा। ये फ्लो बढ़ जाएगा, खास करके उम्र थोड़ी निकलने के बाद ये फ्लो जीवन में अत्यधिक बढ़ने वाला है। ये तो ये तय कर रही है। अब है कि कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं कि एक रेखा यहाँ से इस प्रकार से निकली तो है, लेकिन ये दूसरी भाग्य रेखा बनते बनते रह गई। यहाँ पर आके हम देख रहे हैं कि बंद हो गई है। ये चीज़ें थोड़ी सी मैं स्पष्ट कर लूँ, ये देख लीजिए, ये बंद हो गई है। और एक रेखा यहाँ चंद्र से निकली है, ये देख लीजिए, एक रेखा यहाँ चंद्र से निकलते हुए ये रेखा चंद्र से निकली, ये देखिए, और चंद्र से निकली है। ये भाग्य को सपोर्ट करने जा रही है, हालांकि 100% सटी हुई नहीं है, लेकिन ये भाग्य में सटती जा रही है। तो चंद्र से निकलकर भाग्य को सपोर्ट करना, चंद्र को दूर का ग्रह माना जाता है। चंद्र को दूर से मतलब समुद्र पार की यात्रा, विदेश से जोड़कर देखा जाता है। या तो घर के मूल स्थान, आप जहाँ निवास करते हैं, या जन्म स्थान से दूर उन्नति प्रगति को भी ये दिखलाता है। यदि चंद्र क्षेत्र में, चूंकि ये जो रेखा होती है ये यात्रा रेखा कहलाती है, यहाँ से निकलने वाली ये सारी रेखाएं यात्रा। मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ तो चीज़ें स्पष्ट होगी। ये देख लीजिए, ये देखिए, यहाँ से निकल, ये जितनी रेखाएं यहाँ दिख रही है ये सारी यात्रा रेखाएं कहलाती है, ये रेखा। और ये यात्रा रेखा यदि भाग्य को सपोर्ट करे, अर्थात होता है कि दूर का धन, एक चीज़ें जोड़ के दिख जाती है कि दूर के धन के आने का यहाँ बिल्कुल, अर्थात दूर का धन, या फिर एक तरह से है कि घर से दूर रह के उन्नति प्रगति करने, इन सब चीज़ों से भी इन्हें जोड़कर देखा जाता है। इसे यात्रा रेखा कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी अवस्था में यहाँ दिख रही है, शुभ पोजीशन है। अब एक इस हथेली में एक मनी ट्रेंगल का भी निर्माण हो रहा है। मनी ट्रेंगल किस प्रकार से बनता है? तो मनी ट्रेंगल के लिए एक तो मस्तिष्क रेखा की आवश्यकता होती है, दूसरी ये भाग्य रेखा या जीवन रेखा, और तीसरी रेखा देख लीजिए बन रही है बुद्ध की ओर जाती हुई मनी ट्रेंगल। ये जो ट्रेंगल बन रहा है बीच में, ये बीच वाला त्रिभुज, इसे कहते हैं धन की कोठी। अर्थात ये दिखलाता है कि जीवन में आप धन को जमा करने में बिल्कुल सक्षम होंगे, आपके पास स्टोर या संचित निधि या संचित धन होगा। इस प्रकार की चीज़ों को ये इंगित करता है। चूँकि ये राहु का क्षेत्र पर बनता है, और राहु के क्षेत्र पर शुभ चिन्ह बनना अपने आप में एक अति शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। जिस जातक का राहु अच्छी अवस्था में होता है
उस जातक के पास धन संपत्ति अच्छी होती है, अचानक से सफलता के योग भी बनते हैं, अचानक से लाभ भी होती है। राहु अच्छा है या बुरा हथेली में, ये जानने का एक ही उपाय है। यदि आपके इस पर्सन पर गड्ढा पता ऐसा लगे कि यहाँ पर गड्ढा नहीं है, ये स्थान अधिक दबा हुआ नहीं है, तो इसका अर्थ है कि राहु आपका अच्छी अवस्था में है। यदि ये स्थान दबा हुआ है, गड्ढा है, हथेली को नॉर्मल अवस्था में रखते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि राहु आपके कमज़ोर अवस्था में। ऐसी स्थिति में आपकी अच्छी अच्छी भाग्य रेखा भी आपको सपोर्ट नहीं करती है जब राहु कमज़ोर अवस्था में होता है। इस हथेली में देखते हैं कि सूर्य रेखा बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट है, एकदम क्लियर, अर्थात ये आपके पूर्व जन्म के कर्म के कारण आपको मान सम्मान यश इन सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। रेखाएं छोटी है, अर्थात जो भी प्राप्ति होगी वो थोड़ी उम्र निकलने के बाद अधिक प्राप्ति होगी। इस तरह की चीज़ों को जोड़कर सूर्य क्या है, सूर्य सफलता का कारक माना जाता है, सूर्य पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का अर्थ होता है आपके व्यापार, आपके कार्य, आपके वर्क किस प्रकार तक दूर दूर तक आपको प्रसिद्धि दिला सकते हैं, ये सूर्य करता है। कहने का अर्थ है कि सूर्य आपको नाम देता है, सूर्य आपको समाज में पहचान देता है, सूर्य आपको लोगों के बीच में एक सेलिब्रिटी के रूप में स्थापित करता है, मतलब एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में समाज आपको स्थापित करता है, समाज आपको अग्रणी व्यक्ति के रूप में देखता है। इस प्रकार की चीज़ों से हम सूर्य को देख सकते हैं। यहाँ अच्छी अवस्था में ये अपने आप में शुभ है, लेकिन रेखाएं थोड़ी छोटी है, कोई बात नहीं, ये अपने आप में एक शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। बुध पर कह देखते हैं यहाँ छोटी छोटी कई रेखाएं हैं इस प्रकार से, तो बुध पर इस प्रकार की रेखाएं नई सोच, नई गतिविधि को दिखलाता है, कुछ विशिष्ट प्रकार की सोच, वैज्ञानिक गतिविधि, इन सब चीज़ों से साथ में बात करने की अच्छी शैली, किसी को बात से मना लेना या किसी बात को तर्कपूर्ण तरीके से अच्छी तरीके से लोगों को समझा देना, इस प्रकार की चीज़ें दिखलाती है। तो जिसे बुध के क्षेत्र पर रेखाएं होती है ऐसे जातक को व्यवसाय में सफल होने की भी संभावना अधिक देखने को प्राप्त होती है। आइए अब इस हथेली में एक निगेटिव पॉइंट भी दिख रहा है, एक दो, मैं उसकी बात कर लूँ। राहु रेखाएं, यहाँ से ये जितनी रेखाएं निकलती है और आपके लाइफ लाइन को टच करती है, ये सारी समस्या वाली रेखाएं कहलाती है। ये रेखाएं जिस भी उम्र में आपको टच करेगी, चाहे दाहिनी हथेली में हो या बाईं हथेली में, वो जीवन में आपको समस्याएं खड़ी करेगी ही करेगी। यदि आपके लाइफ लाइन के इस तरफ रह जाती है तो ये बड़ी समस्याएं नहीं होगी, ये छोटी समस्याएं होगी और आपको बड़ा नुकसान ये नहीं कर सकेगी। लेकिन यदि ये रेखाएं किसी कारण से आपके लाइफ लाइन को काट दी थी, अब आपके लाइफ में समस्याएं उत्पन्न करना प्रारंभ कर देगी। यदि इसने मस्तिष्क रेखा को काट दिया तो मानसिक रूप से अशांत कर देगा, मन भ्रमित होगा, सही तरीके से कार्य नहीं कर पाएंगे। भाग्य रेखा को काटते हैं तो आर्थिक रूप से भी यहाँ समस्या उत्पन्न करेगी। तो एक रेखा इनके हथेली में राहु की रेखाएं हैं समस्या की, जो यहाँ आगे चल के यहाँ जाके हृदय रेखा में ऐसा लगता है कि विलीन हो गया है। तो कुल मिला के हथेली की स्थिति शुभ अवस्था में है, पूर्व जन्म के अच्छे कर्म इन्हें मिलने वाले हैं और जीवन में अच्छी सफलता भी मिलने के योग स्पष्ट दिख रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।